दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बार फिर से झटका लग सकता है महंगी बिजली का। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं के यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से 367 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मांग भी की है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली 7 से 8 पैसे प्रति यूनिट महंगी की जा सकती है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मीटर का किराया लगभग 80 रुपए आएगा, जिसकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि की डिमांड करी गई है। बिजली नियामक आयोग के बिजली कंपनी मांग के अनुसार बात करें तो बिजली की टैरिफ तय करता है। ऐसे में नए प्रीपेड मीटर खर्च होने वाली टैरिफ राशि से ही वसूली जाएगी, जिससे टैरिफ पर तकरीबन 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। मोर दुआर सहाय सरकार अभियान के अंतर्गत राजनांदगांव में आवास प्लस 2.0 के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। छूटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों को एक बार फिर से मौका देने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आह्वान पर मोर दुआर सहाय सरकार अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आवास प्लस 2.0 में सर्वेक्षण के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शामिल करना है। सांसद संतोष पांडे ने डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम घोरदा का दौरा किया, जहां उन्होंने सुहागाबाई श्रीवास का आवास प्लस 2.0 में सर्वेक्षण किया। संसद में हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत लाभों की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को समय पर सर्वे कराने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 से लेकर 30 अप्रैल तक नया आवास सर्वेक्षण किया जाएगा और इसी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रदेश में स्थायी प्रतीक्षा सूची और आवास प्लस सूची में छूटे हुए जितने भी पात्र ग्रामीण परिवार हैं, इनको चिन्हित किया जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर रजत जयंती कार्यक्रम में राजनांदगांव को आयोजित होगा, जहां 19 से लेकर 20 अप्रैल तक 108 कलशों से अभिषेक किया जाना है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के स्टेशन पारा स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने की रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ मंदिर समिति ने इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। आज सुबह 108 कलशों से भव्य अभिषेक होगा, जहाँ शाम 5 बजे तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यह शोभा यात्रा गायत्री मंदिर चौक से शुरू होकर कामठी लाइन, भारत माता चौक, आजाद चौक और महाकल चौक होते हुए महावीर चौक पर समाप्त होने वाली है। रायपुर से खबर, जहां 1000 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। 6 माह में 6000 किलो पनीर नष्ट करके 4 फैक्ट्रियों को सील किया गया, लेकिन फिर भी एक बार फिर ये गोरखधंधा शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग ने पिछले 6 महीने के दौरान बीरगांव, धनेली, निमोरा और भाटा गांव में नकली पनीर की फैक्ट्रियों में छापेमार कार्यवाही करके तकरीबन 6000 किलो से ज़्यादा का स्टॉक जब्त किया है। ऐसे में इन फैक्ट्रियों में दूध पाउडर में नारियल तेल मिलाकर नकली पनीर बनाया जा रहा था। छापेमारी के बाद फैक्ट्रियों को सील करके पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है। बाद में इसे नष्ट करके इनका प्रकरण अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में चल रहे केस के अनुसार बात करें तो इन बीच जहां छापेमारी कार्यवाही करी गई थी, वहां धीरे धीरे नकली पनीर की फैक्ट्री अब एक बार फिर से खुलने लगी है। गोकुल नगर में जिस सौरभ शर्मा की फैक्ट्री में छापेमार कार्यवाही करी गई थी, वहां नकली पनीर और नकली खोवा जब्त किया गया है। सौरभ पर नकली पनीर और खोवा बेचने का केस भी अब चल रहा है। एक नियम में संशोधन हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ से ओडिशा के मध्य बसों के लिए 170 नए रास्ते खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य ओडिशा के बीच तकरीबन 170 नए मार्गों पर दोनों तरफ से यात्री बसें चलाने की तैयारी की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट तय करके दावा आपत्ति मंगाई है। यही प्रक्रिया अब ओडिशा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटर स्टेट यात्री बसों का संचालन होने वाला है। हालांकि इससे पहले अब तक छत्तीसगढ़ की बसों के लिए ओडिशा में चलना बेहद कठिन था। बस ऑपरेटर इस विवाद को लेकर भारी नाराजगी में है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए एक पारस्परिक समझौता पूर्व में किया गया है और अब छत्तीसगढ़ सरकार और ओडिशा सरकार का अनेक आवेदन नए मार्ग खोलने के लिए मिले हैं। इस मामले को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने एक सूचना जारी कर इससे प्रभावित होने वाले तकरीबन लोगों के लिए 30 दिन के अंदर दावा आपत्ति मंगाई है और संशोधन का प्रारूप भी जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए अच्छा अवसर है। प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है 103 पदों पर भर्ती करने के लिए। बता दें कि जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक में 25 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाना है, जहां इस प्लेसमेंट कैंप में महिमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उतई और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिमिटेड के द्वारा अधिसूचित किए गए 103 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आईसीयू इंचार्ज, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और डॉक्टर। साथ ही बात करें तो इन मेडिकल स्टोर के संचालक, सिक्योरिटी गार्ड, एम्बुलेंस ड्राइवर समेत तकरीबन 88 पदों के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। जहां बात करें तो 15 पदों के लिए महिला लाइफ प्लानिंग ऑफिसर के पदों के लिए भी साक्षात्कार लिया जाना है। यानी कुल मिलाकर 103 पदों पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब आपके लिए आ चुकी है अगर आप बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का आंदोलन खत्म कर दिया गया। बता दें, सीएम से मुलाकात के बाद समायोजन का भरोसा दिलाया गया, जहां 126 दिनों तक इनका प्रदर्शन चलाया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में तूता धरना स्थल में पिछले तकरीबन 126 दिनों से चलाए जा रहे बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का आंदोलन खत्म कर दिया गया। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारियों ने ये आंदोलन खत्म किया है। बता दें कि इनके प्रतिनिधिमंडल ने नया रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से बातचीत करी और गंभीरता से इनको सुना, साथ ही जल्द समाधान का भरोसा दिया। बता दें, मुख्यमंत्री के बाद मिलने के बाद जो है बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के प्रतिनिधियों के मुताबिक बात करें तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन इस मांग पर गंभीर है और जल्द ही समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित किए गए समिति ने अपनी रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी है, जिसमें समायोजन की सिफारिश करी गई है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में यह भी तय हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के द्वारा रिपोर्ट को अमल में लाया जाएगा। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजित किया जाए। सरकार ने इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद हमें विश्वास है शासन सकारात्मक पहल जरूर करेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी का दौर अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने अंधड़ और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। बीते दिन राजनांदगांव में पारा 41 डिग्री को पार कर गया। वहीं प्रदेश में रात के तापमान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी रायपुर में दर्ज किया गया, जहाँ न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री रहा। इसके अलावा मुख्य तौर पर मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के जिलों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इसके अलावा भी बात करें तो बस्तर संभाग में 20 अप्रैल तक हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जहां बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिले में अंधड़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। ईडी दफ्तर का नाम बदलकर भाजपा कार्यालय किया गया। रायपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पंडित बुलाकर मंत्रोच्चार और ढोल बाजे के साथ नामकरण किया गया। नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल किए जाने को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का विरोध तेज हो चुका है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बाकायदा ढोल बाजे और पंडित लेकर के ईडी दफ्तर पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ नामकरण संस्कार किया गया। इस दौरान उन्होंने ईडी दफ्तर का नाम बदलकर भाजपा कार्यालय भी रख दिया। बता दें कि रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम के पास बनाए गए ईडी के दफ्तर के बाहर दोपहर 2:30 बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे, जहां पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार किया गया। हीरो विधायक की फिल्म देखने सीएम पहुंचे, जहां एमएलए अनुज शर्मा की फिल्म देखने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण होगा। भाजपा के विधायक एक्टर अनुज शर्मा की फिल्म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देखी, जहां रायपुर में मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। दरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने फिल्म में लीड कैरेक्टर किया है। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय फिल्म शुरू होने से लेकर अंत तक सिनेमा हॉल में रहे और मूवी का आनंद उठाया। इसके पहले उन्होंने बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की
की फिल्म छावा देखी थी। राजधानी रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल के सिनेमा घर में छत्तीसगढ़ी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करी गई। विधायक की एक्टिंग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म में भावनाओं की इतनी गहराई है कि कई ऐसे दृश्य थे जहां पर आंखें नम हुई हैं। बीजेपी नेता ने कार से कांग्रेस नेता को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से जान चली गई। जहां कोंडागांव नेशनल हाईवे में कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। मोहन मरकाम ने कहा कि जानबूझकर मारा गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बीजेपी नेता पूर्णेंदु कौशिक ने अपनी कार से कांग्रेस नेता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता अपनी भाभी और एक महिला के साथ शादी के लिए खरीदारी करने जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। मामला कोंडागांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम हेमेंद्र भोयर है। हादसे के बाद कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने चक्का जाम कर थाने का घेराव कर दिया। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी जमकर हंगामा हो रहा है। सुकमा में 22 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी, जहां इनमें 9 महिलाएं शामिल हैं। 40 लाख रुपए के इनामी है। दंपत्ति पर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली दंपत्ति समेत कुल मिलाकर 22 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल है। इन सभी पर तकरीबन 40,50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एनकाउंटर के भय और गाँव में विकास को लेकर के इन सभी नक्सलियों ने संगठन छोड़ दिया है। हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद पुलिस से कहा गया कि गांव में विकास करेंगे। सरेंडर करने वाले ये सभी नक्सली मारमाड़ डिवीजन और नुआपाड़ा डिवीजन में सक्रिय थे। इनमें से एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 8-8 लाख रुपए, एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 5-5 लाख रुपए, जबकि 2 पुरुष और 5 महिला नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में अवैध बोर खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां अवैध अनुमति यानी बिना अनुमति खनन कर रहे वाहन को जब्त किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर अवैध बोर खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बता दें, कसडोल के ग्राम निठौरा में बिना अनुमति किए जा रहे बोर खनन पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने बोर खनन को अवैध मौके पर ही बंद कराया और संबंधित वाहन को भी जब्त किया गया। बता दें कि यहाँ इसके कुछ दिन पहले ही संबंधित जिले के कलेक्टर ने एक निर्देश जारी किया था, जहां गिरते हुए भूजल स्तर को लेकर के अवैध बोर खनन यानी कि बिना अनुमति बोर खनन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से लगातार ये कार्यवाही अनेक जगहों पर देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के जीजीयू नमाज विवाद मामले में छात्र ने कहा कि स्क्रिप्टेड जांच हो रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के जीजीयू यूनिवर्सिटी में नमाज मामले में गुरुवार को छात्रों से बयान लिए गए। इस पर कुछ और छात्रों और छात्र नेताओं ने जांच कमेटी पर सवाल उठाए। इनका कहना है कि कमेटी ने स्क्रिप्ट दी है और कुछ सवालों के जवाब हाँ या ना में ले लिए गए। छात्र नेताओं का भी आरोप है कि बंद कमरे में दबाव बनाकर जवाब लिए जा रहे हैं। ये जाँच दिखावे के लिए है। इधर 12 कोऑर्डिनेटर को हटाने की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि ये कार्यवाही नमाज विवाद में नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के मामले में करी गई है। कुलपति प्रोफेसर चक्रवाल के निर्देश पर बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच करनी शुरू कर दी है। कमेटी एनएसएस कैंप में शामिल होने वाले 159 स्टूडेंट्स को बुला रही है, लेकिन 117 छात्र ही यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। खबर कोरबा से, जहां हरदी बाजार में महाविद्यालय भवन तोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। खदान बंद करने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हरदी बाजार में एसईसीएल प्रबंधन दीपका प्रबंधन के द्वारा शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय के भवन के कुछ हिस्सों पर बिना सूचना के तोड़े जाने से ग्राम पंचायत और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने 3 दिन में मांगे पूरी नहीं होने के बाद खदान को काम करने और रोकने की हड़ताल की चेतावनी दी है। 17 अप्रैल को हरदी बाजार के शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय में मैदान में ग्रामीणों ने आम सभा आयोजित कर इस मुद्दे की चर्चा करी, जहां सरपंच ने बताया कि एसईसीएल दीपका प्रबंधन और प्रशासन के बिना पूर्व सूचना के महाविद्यालय भवन के हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया। जिंदल कोल माइंस में ब्लास्ट होने की वजह से एक की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्टिंग वैन पर बड़ा सा पत्थर गिर गया और इसी से जान गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जिंदल पावर लिमिटेड में कोल माइंस में धमाका हुआ। ब्लास्ट में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान सुरक्षा में कड़ी लापरवाही बरती गई, जिससे ये हादसा हुआ और ये पूरा मामला तमनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले मजदूर का नाम आयुष बिश्नोई है, जो उड़ीसा से काम करने के लिए रायगढ़ गया हुआ था। वहीं ब्लास्ट में घायल मजदूरों में चंद्रपाल राठिया निवासी ग्राम कोसमपाली और अरुण लाल निवासी ग्राम झरना शामिल है। दोनों के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं।
खबर जगदलपुर से, जहां लेडी सिंघम ने बीजेपी कार्यकर्ता को खींच कर फेंका। बता दें, नेशनल हेराल्ड मामले में जगदलपुर में भाजपाइयों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के लोग आमने सामने हो गए, बीच में पुलिस थी। एक दूसरे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस रहे भाजपा के कार्यकर्ता को पकड़कर खींचा और फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग इन्हें लेडी सिंघम कह रहे हैं। दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं के मुताबिक पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और कार्यालय तक पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यालय के अंदर मौजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बाहर आए, उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।